एक बजरंग दल का बंदा था, वो बोल रहा था उसको कि तो लोग मेरे को 4-5 लोग मिल के मारे जब पास्टर ने निकल रहे थे। आप लोग बोलते हैं कि बरगला के ले जा रहे हैं, तो आप लोग की समझाइश में कहाँ कमी हो जा रही है कि लोग चले भी जा रहे हैं? ये कल से धर्मांतरण का काला खेल खेलना बंद कर दे। सोचते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्या हम आराधना नहीं कर सकते? क्या हम चर्च नहीं जा सकते? क्या ये हमको बताएंगे कि ये हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है? सन दिया है बजरंगियों को, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर घुस के मारने का? नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं पदनापुर थाने में खड़ा हूं और मालूम पड़ता है कि जो रायपुर नाका के पास चर्च है, वहां पर बजरंग दल के लोग चर्च में घुस करके चर्च में प्रेयर चल रहा होता है। ऐसा आरोप लगाते हैं कि वहां पर हिंदू लोगों के साथ जो है उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, और वहीं जो क्रिश्चियन पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि उनके साथ पुलिस ने भी मारपीट की है। क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ सब विस्तार से बताएंगे आप? वहाँ मौजूद थे चर्च में? जी हाँ, मैं मौजूद था वहाँ पे चर्च में, और चर्च में आराधना चल रही थी। और उस समय में क्या बोलते हैं, वहाँ पे बजरंग दल वाले आके बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे, तो हम अंदर थे। उसी बीच में क्या, जब हम लोग के लोग वहाँ पे सामने खड़े होके अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। जब बजरंग दल ने एंट्री लिया तब चर्च के अंदर क्या हो रहा था? चर्च के अंदर आराधना हो रही थी एज यूजुअल, जैसे आराधना हर संडे को होती है। सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे आराधना करते हैं। 9:30 बजे से 1 बजे तक वहाँ पे आराधना होती है, और वैसी ही आराधना हो रही थी। और उस समय में उन लोग आके वहाँ पे चर्च बंद करो, तो चर्च बंद करने का अधिकार उनको किसने दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि बजरंग दल को कौन सी सरकार ने, कौन से लोगों ने, कौन से प्रशासनिक अधिकारी ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो जाके चर्च बंद कर सके? आप लोग भी चर्च के अंदर थे उस वक्त? जी, हम लोग भी चर्च में थे। पथराव भी हुआ है, मारपीट हुई है, क्या हुआ है? पथराव भी हुआ, मारपीट भी हुआ। लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं हुआ पथराव, उधर से आया था। सीसीटीवी कैमरा में पूरा कैद है। दूसरी बात है ये, अगर बजरंग दल वाले ये बोलते कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इन लोगों को लाइसेंस किसने दिया कि चर्च में घुस के ये करिए, मारपीट करिए? आप ये बताइए। हाँ, क्या लाइसेंस है उनके पास? अगर बजरंग दल के पास इतनी अथॉरिटी, तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ, प्रशासन का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? किसने इनको अधिकार दिया बजरंग दल को? हर चर्चेज में हर समय हम सुन रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में यही सब हो रहा है। किसने लाइसेंस दिया है बजरंगियों को? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर घुस के मारने का? नहीं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। हम अभी ये बोल रहे हैं, अगर बजरंगी ये बोल रहे हैं, कोई दूसरा भी समाज का ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, तो किसने लाइसेंस दिया कि आप आके हमारी चलती सभा में करो? आप पुलिस को लेके आओ, आप रिकॉर्ड लाओ, आप दस्तावेज लाओ और पुलिस को बुलाइए। हम तो पूरे सरेंडर, पुलिस ने बोला चर्च खाली करो, हमने चुपचाप लाइन से निकल गए। हम तो पूरे प्रशासन के उनकी आज्ञाकारिता में थे। हम लोग क्या, हमारा कोई वो धर्म नहीं है क्या? हमको मसीह समाज में जीने का धर्म नहीं है क्या? हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है। हमको जन्म क्रिश्चियन से हम जन्म लिए हैं। हमारा अधिकार नहीं है क्या? इसमें जनसंख्या में हम नहीं है क्या? इस जात में हम लोग नहीं रह सकते क्या? संडे के समय में जो टाइम है 9 से 1 बजे, उसी समय तो कर रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम क्यों? आपने कभी किसी क्रिश्चियन को सुना है कि वो जाके हिंदुओं को वो घर में मंदिरों में तोड़ रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है? गला देखो, ये देखो, इनका गला दबाया गया। कौन दबाया? मेरे को सही से पता तो पुलिस प्रशासन था। एक बजरंग दल का बंदा था, वो बोल रहा था उसको कि तो लोग मेरे को 4-5 लोग मिल के मारे जब पास्टर ने निकल रहे थे, तब उसका गर्दन पकड़ के खींच के ले गया। तो मैं गया उसको बचाने के लिए, जैसे मैं हाथ छोड़ा था, तू क्यों छोड़ा बोल के मेरे को खींचे और मेरे को लाती लात मार। बजरंग दल का एक बंदा भी था, ये देखो, ये पैर के निशान है, और मेरे गला दबा दिए थे। उनको मारने का अधिकार किसने दिया? नहीं हुई तो आप जिला संभालेंगे, बजरंग दल अपने ढंग से चक्का जाम करेगा। एक भाई यार हमको चाहिए, मौसम में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और एक और मुद्दा गरमाया हुआ है धर्मांतरण का। लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के दो पक्ष आपस में एक लड़ाई लड़ रहा है। ना इधर की कोई सुध ले रहा है, ना उधर की कोई सुध ले रहा है। बीच में
कोई किसी तर्क पे नहीं पहुंच पा रहा है और ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे स्ट्रेच होती खींचती चली जा रही हैं, इतनी खिंच गई हैं कि आज ये यहाँ आना पड़ा ज्ञापन के लिए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सह संयोजक सह मंत्री हैं, क्या नाम है आपका? बबलू सिंह जी। आप लोग कल भी कुछ मामला हुआ था, है ना, आज भी मामला हुआ है। इस मामले को थोड़ा तफ्तीश से बताइए, डिटेल में बताइए कि क्या हो रहा है। और धर्मांतरण पिछले कई साल से चल रहा है, पिछले साल से नहीं मतलब बहुत साल से चल रहा है, आखिर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, कोई विश्व हिंदू परिषद इसमें रोक लगाने में बहुत कामयाब हुई है पूरे देश भर में, और आगे भी तैयारी है, क्योंकि ऊपर से प्रांत से और केंद्र से हमें मतलब पूरी वो दी गई है, सूचना दी गई है कि आपको धर्मांतरण रोकना है, चाहे प्रशासन रोके या ना रोके, और हम इसको रोक के रहेंगे। कल पहली बार ऐसा हुआ कि जैसी कुछ हमारे बजरंगियों को जानकारी लगी कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, उस चर्च में इन लोग गए, तो इन लोग बस बात करने गए थे, उन लोग वहाँ से पथराव कर दिए और पीछे से लाठीचार्ज कर दिए। अब एक एक बजरंगियों को बोल दिया गया है कि आप अपने साथ मतलब लाठी डंडा जो भी हो, आप अपनी औजार लेकर जाएंगे, ताकि मार खा के नहीं आना है, मार के आना है। और हमारे हिंदू भाई जो उन लोग चर्च के अंदर बैठा के रखें, उनको निकाल के लाना है। अब हम प्रशासन को नहीं ज्ञापन देंगे, ना ही हम प्रशासन को कॉल करेंगे, हम अपने तरीके से अब लड़ेंगे। अब हमको पता है कैसे लड़ना है, प्रशासन इसमें साथ नहीं दे रही है हमारा, हमको प्रशासन की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा है, वो खुद काम करेगा, तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तोड़ फोड़ का आरोप तो उनका भी लगता रहा है, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि अब हम प्रशासन की नहीं सुनेंगे, अपने तरफ से तौर तरीके से, तो अपने तौर तरीके से पहले भी होता रहा है। तोड़ फोड़ का आरोप आप लोग पर भी लगाते रहे वो लोग। कल क्या हुआ था उसके बारे में अगर आपको कुछ पता होगा तो बताएंगे। कल ये हुआ था, हमारे जो बजरंग दल के जिला संयोजक है भाई सौरभ देवांगन जी, वहाँ वो गए लगभग 10-12 लोगों के साथ, तो उधर से पथराव होना शुरू हो गया। अचानक क्यों आए हो, कैसे आए हो, तो वो देखने गया था कि क्या हमको जो जानकारी मिली है कि हिंदू समाज के यहाँ लोग कम से कम 180 से 200 लोग हैं, तो है क्या, वो संख्या डायरेक्ट वहाँ पड़ी हुई थी और सब वही थे। तो इस बीच में इसी की वजह से वहाँ थोड़ा सा लफड़ा हुआ, उन्होंने पथराव कर दिया। तो पथराव के विरोध में फिर ये जानकारी मिली तो बजरंग दल की पूरी टीम जाना शुरू हो गई। हम गए, हमारे जाने के बाद भी प्रशासन को बार बार बोलने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हमने प्रशासन से ये मांग रखी थी कि इनको तत्काल सील किया जाए। क्या इतनी बड़ी संख्या के लिए उन्होंने प्रशासन से परमिशन लिया था? छोटे छोटे कामों के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो ये परमिशन क्यों लिए थे? बार बार क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा, ईसाई मिनिस्ट्रियों के द्वारा ये कहा जाता है कि बजरंग दल के लोग गुंडे हैं, ज़बरदस्ती आते हैं, जबरवाली करते हैं। हम ये बोलते हैं हिंदू समाज के मंदिर में तो कोई क्रिश्चियन समाज के 100 लोग नहीं आते, कोई मुस्लिम समाज के 100 लोग तो नहीं आते, तो क्रिश्चियन समुदाय के जो जगह है उसमें हिंदू समाज के 100-200 लोगों की रहने की क्या व्यवस्था है? क्यों जाते हैं? अंग्रेज तो इस देश से चले गए, लेकिन अपनी सभ्यता को छोड़ गए। इस देश को फिर से अंग्रेजों के गुलाम करने की जो प्रवृत्ति है, इस देश को फिर से ईसाई राष्ट्र बनाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में धर्मांतरण का जो काला खेल खेला जा रहा है, इस प्रवृत्ति का विरोध करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का है। बजरंग दल का काम ही है सेवा सुरक्षा संस्कार को जगाने का, हिंदुओं की रक्षा करने का। उस काम के उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हमारी काम में ऐसा लगे कि उसमें क्रिश्चियनों की संख्या 200 है और हिंदुओं की संख्या 1-2 है, हम तब विरोध करें तो जायज है। लेकिन वहाँ संख्या 200 हिंदुओं की है, क्रिश्चियनों की संख्या 1 भी नहीं है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद हम गलत हैं। उसमें हम फिर बजरंगी गुंडे बन जाते हैं। हम अपने हक के लिए, अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए कोई बात मानते हैं तो हम फिर बजरंगी गुंडे कहलाते हैं। प्रशासन को बार बार बोलने के बाद भी प्रशासन इस बात को नहीं समझता और प्रशासन को ऐसा लगता है कि सही में ये बजरंगी गुंडे हैं। तो हम ऐलान भी करते हैं कि हम बजरंगी गुंडे हैं, लेकिन किसके लिए? जो हमारी बहनें लौ जिहाद में फंस रही है, जो हिंदू धर्मांतरण होने जा रहा है, जिसे ये लोग बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। इसके लिए अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बजरंगी गुंडे बनकर खुलेआम मैदान पर उतरेगा और अपनी बहनों की, अपनी हिंदू समाज की सुरक्षा और रक्षा करेगा। आप लोग बोलते हैं कि बरगला के ले जा रहे हैं, तो आप लोग की समझाइश में कहाँ कमी हो जा रही है कि लोग चले भी जा रहे हैं? ये देखिए, ये बड़े शिक्षित इलाके में नहीं जाते, ये ऐसे स्लम एरिया में जाते हैं। इनका प्रार्थना सभा आप देखिए, कल आप जाएंगे रायपुर नाके के आगे में जो है एकदम स्लम संख्या है, उसमें पढ़े लिखे बहुत कम लोग मिलेंगे, रोज कमाने धमाने वाले लोग हैं। ऐसे जगहों को ही ये टारगेट करते हैं, अपने पर्चे और पम्पलेट लेकर निकलते हैं। कोई हिंदू समाज के लोग तो कभी पर्चे लेकर नहीं निकलता। हम राम मंदिर के लिए भी उनसे ये बोल के नहीं आए कि आप आइए, आप राम मंदिर के लिए, आप राम मंदिर के मंदिर चलिए, वहाँ चलिए, जुड़िए। हम तो नहीं गए उनके हर मोहल्ले में। इनको आने की, पर्चे बांटने की क्या जरूरत है कि आप ये प्रार्थना सभा में शामिल हो जाइए, आपके सारा चीज़ सही हो जाएगा। हमारा इतना बड़ा धर्म के उपाधि लेने वाले आज प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये तो क्रिश्चियनों को नहीं बोलते आप आइए यहाँ बैठ जाइए, उसके में तो क्रिश्चियनों की संख्या नहीं बैठती। बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं प्रदीप जी, उनके में तो नहीं आते, तो इनके में नहीं आते। इनके में ऐसे क्या है जिसमें बुलाया जाता है? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को बुलाया ना प्रार्थना सभा में, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरे को कैसे धर्मांतरण, मैं कैसे उसको अनुयायी बनूंगा? मैं देखूंगा
चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को बुलाइए ना, बोलो ना, मैं जाऊंगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक कार्यकर्ता, जाके देखूंगा कैसे मेरा काम होता है। मेरे को भी बहुत सारे दुख और पीड़ा है, मेरे दुख पीड़ा कम कर देंगे क्या? तो ये ऐसे स्लम एरियो में जाकर अपना माया का खेल दिखाते हैं और प्रपंच लगाकर लालच और मोह और पैसे के बल पर धर्मांतरण करते हैं। और हमारे नीचे तबके के जो भाई बहन हैं ये इन चीज़ों में फंस जाते हैं और फंस के धर्मांतरण का खेल हो रहा है। हमारे प्रदेश में आज धर्मांतरण की जाल आप देखिए कैसे जाल फैला हुआ है, इसको अब प्रशासन को रोकना होगा। आगे आप क्या कर, अब क्या होगा? अब ये ज्ञापन तो दे दिया, अब आगे क्या? प्रशासन ने आज आखिरी अल्टीमेटम हमने दिया है, प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है तो ठीक है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रोड पर उतरकर इस पर कार्रवाई करेगा। हमको अगली बार यह सूचना मिली कि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो अब सीधा बजरंग दल उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा और बजरंग दल खुलेआम निकलेगा और कार्रवाई करेगा। एलआईबी विभाग को एक जानकारी रहती है, हिंदू समाज कोई कार्यक्रम करता है तो वो एलआईबी विभाग को यह जानकारी क्यों नहीं होती कि इस समुदाय के लोग यहाँ प्रार्थना सभा चला रहे हैं, वहाँ 400 लोगों की संख्या है, 200 लोगों की संख्या है, पोटिया चर्च में यही है, जवाहर नगर में यही है, आशा नगर में यही है, फरीद नगर में यही है, ये आप देखेंगे ये रायपुर नाका में यही है, जितने स्लम एरिया है यहाँ सब बनाया गया है, उर्ला में यही है। तो सारे हिंदू समाज के लोगों को, हमारे साहू भाई को, हमारे देवांगन भाई बहनों को, हमारे और अन्य समाज के भाई बहनों को बरगलाकर फुसलाकर धर्मांतरण की जाल में फैलाकर धर्मांतरण की काला खेल खेला जा रहा है। इस धर्मांतरण की काला खेल को खत्म करने का काम अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खुलेआम करेगा और ऐलान के साथ करेगा, बजरंगियों की ताकत के साथ करेगा। लंका दहन तब तक नहीं हुआ था जब तक रावण ने आदेश नहीं माना। भगवान राम जी ने प्रेम पूर्वक अपनी बात रखी थी। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बार बार प्रेम से उसको मना रहा है जैसे रावण को मनाया गया था। बार बार मनाने के बाद नहीं समझ रहे हैं और ये ईसाई मिशनरी के लोग नहीं समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारी इकट्ठा हमारी ताकत के साथ हो जाएगा। तो ये समझ ले कि राम मंदिर की जहां स्थापना हो सकती है वहां हिंदुओं की संख्या के साथ जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निकलेगा तो इनकी क्या होगी, इनको निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये कल से धर्मांतरण का काला खेल खेलना बंद कर दे। जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग सह संयोजक। विधि का विधान अलग है, संविधान अलग है, लेकिन भारत की संस्कृति में विधि के विधान की भी ज़रूरत पड़ती है और संविधान की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इन सबके दरमियान जहाँ पर एक ऐसा देश जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे सब भाई भाई ये नारा चलता है और अनेकता वाले भारत में कई सारी बातें की जाती हैं, उस जगह पर धर्मांतरण आकर के सब गुणगोबर कर देता है। अब इस पे गहन अध्ययन की भी ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये सारी चीज़ें बैठ करके समझने की ज़रूरत है। जब इससे पार नहीं पाया जाता तो फिर हाथ में डंडा और झंडा और काफ़ी सारी ऐसे सामग्रियों को लेकर के बीच भीड़ में उतरा जाता है। भीड़ सिर्फ देखने के लिए होती है, भीड़ सिर्फ देखती है और उस देखने के जो नज़रिए होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप अपने नज़रिए से क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने इस पूरे मैटर पे सोचा कि दोनों पक्षों से बात की जाए, तो हमने और हमारे सहयोगी ने दोनों पक्षों से बात करके आपके बीच रखा है। आगे इस पर क्या चीज़ें आती है, जैसा बताया जा रहा है कि नए कानून की भी बात हो रही है, क्या नए कानून नए अधिनियम बनते हैं वो भी दिखाएंगे। धर्मांतरण क्या है आप अपने जहन में भी एक बार सोचें कि आखिर ये क्या है, ये क्यों है, इत्मीनान से अगर सोचें तो, वरना इस तरह की तस्वीरें तो आपको दिखती रहेंगी, नज़र आती रहेंगी। आगे क्या अपडेट रहेगा इस मामले पर वो भी हम आपको बखूबी दिखाएंगे। और ऐसे ज़मीनी हकीकतों से जुड़ने के लिए, ऐसे खबरों से जुड़ने के लिए, चाहे वो दुर्ग की हों, भिलाई की हों, छत्तीसगढ़ के उस किसी भी कोने की हों, अगर आपको लगता है कि ये खबर का रूप ले सकती है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कैमरे के पीछे सचिन थे, लगातार हम लोग इस मैटर पे कवरेज कर रहे थे और इसलिए हमने सोचा कि दोनों पक्षों की बात आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया।